तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हमें पढ़ना है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में हमने ऑलरेडी 3 क्लासेस दे दिए हैं। अब दिस विल बी आवर 4th क्लास। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, दैट इज पैराग्राफ। पैराग्राफ को हमने यहाँ तक ख़त्म किया है। अगर आपको पता होगा, अगर आपने वीडियोस देखे होंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ तक हमने ख़त्म किया था। नाउ वी हैव दिस नेक्स्ट सेक्शन विच इज़ नोन एज शेप आर्ट या स्मार्ट आर्ट, इसको बोल सकते हो आप। शेप आर्ट या स्मार्ट आर्ट इसका नाम क्यों है, बिकॉज दिस गिव्स यू द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टेक्स्ट विथ नंबरिंग। तो अगर आप इसमें इनमें से किसी भी एक को सिलेक्ट करोगे तो आप नंबरिंग भी कर सकते हो, इमेज भी डाल सकते हो और साथ में आपके पास टेक्स्ट आएगा। और दिस इज दैट्स व्हाई दिस नोन एज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट किया है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखोगे। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये किस काम में यूज होते हैं। सबसे पहले अगर आप इसके ऊपर होवर करते हो तो इट टेल्स अस स्मार्ट आर्ट इज अ वे फॉर यू टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन विजुअली रादर देन विथ जस्ट टेक्स्ट। यानी जो मैंने बोला कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी क्या देता है, स्मार्ट आर्ट की मदद से आप लोग जो है अपने टेक्स्ट को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो, ग्राफिकल फॉर्म में, या जिसको आप बोल सकते हो विजुअल। विजुअल कहते हैं जिससे जो आपको दिखाई देता है, विजुअल्स। समझ आ रही बात। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को दिखा सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। दूसरी चीज, कन्वर्टिंग टेक्स्ट ऑन योर साइड टू ए स्मार्ट आर्ट ग्राफिक सच एज ए डायग्राम और फ्लो चार्ट कैन ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट योर इंफॉर्मेशन एज रिलेशनशिप्स, साइकिल्स, प्रोसेसेस एंड मोर। तो इट मीन्स दैट कि अगर आप अपना यानी आप अगर अपने टेक्स्ट को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हो तो आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। इनमें 3 चीजें ज्यादा यूज होती है। एक तो हो गया रिलेशनशिप्स, यानी रिलेशनशिप कहते हैं कि क्या ताल्लुक है, ताल्लुक। समझ आ रही है। सेकंड वन इज साइकिल। साइकिल का मतलब होता है यानी प्रोसेस, यानी साइकिल एंड प्रोसेस आर ऑलमोस्ट सेम, बट साइकिल इज विच रिपीट्स कंटिन्यूअसली, प्रोसेस मीन्स विच स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम। समझ आ रही बात। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन साइकिल एंड प्रोसेस। साइकिल का मतलब होता है, अगर मैं ये उर्दू में बता दूं, साइकिल का मतलब होता है यानी जो हर दिन चलता रहता है, जो रुकता नहीं है, चलता जाता है, दैट्स कॉल्ड साइकिल। एंड देन वी हैव द प्रोसेस। प्रोसेस मीन्स a combination of tasks which combine together and form a complete information या gives us a complete information या result आप कह सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोसेस एक चीज से स्टार्ट होती है, दूसरी चीज से, तीसरी, चारवें, पांचवें, छठे, इसमें हजारों चीजें हो सकती है, बट एट द एंड ये कंप्लीट होकर हमें रिजल्ट देगा या इंफॉर्मेशन देगी। तो दैट इज नोन एज द प्रोसेस, जो रुक जाएगी एक बार। समझ आ रही है बात। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू एंड मोर। इसके अलावा और भी आपके पास मिल जाते हैं। तो अब रिप्रेजेंटेशन आप कहीं कैसे भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ले लिया दिस वन, तो इसको आप देख लो कि सबसे पहले हम यहाँ पे बाहर आ जाते हैं। मैं इस वाले टेक्स्ट बॉक्स में आ जाता हूँ। तो इसको इंसर्ट करने के लिए पहले सबसे पहले आपके पास टेक्स्ट बॉक्स होना चाहिए। बात आ रही है समझ। अगर आपके पास टेक्स्ट बॉक्स नहीं है तो देन यू विल नॉट बी एबल टू इंसर्ट इट। तो सबसे पहले आप इंसर्ट करोगे एक टेक्स्ट बॉक्स, जो कि मैंने वर्ड में भी बताया हुआ है कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट बॉक्स एक इंसर्ट किया, ठीक। अब यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा किया, देन यहाँ पे लाया। अब हम करते हैं काम, सॉरी, इस पर क्लिक करते हैं एंड आई विल सेलेक्ट दिस वन अगेन, जो मैंने अभी यहाँ पे किया ना यूज़। तो यही वाला करते हैं, कहाँ गया ये, यही है। चलो, तो ये आ गया ना। तो इसमें 2 चीज़ें, एक तो है इमेज एंड देन वी हैव द टेक्स्ट। सबसे पहले इमेज की बात करें तो यहाँ पे जैसे आपने इमेज पे क्लिक किया तो यहाँ पे फ्रॉम ए फाइल पे आपने क्लिक किया और यहाँ पे आप किसी की भी फ़ोटो लगा सकते हो। इसमें जैसे इसकी लगेंगी इस जन्नतगार की, तो यहाँ पे हमने इसकी फ़ोटो लगा दी। अब इसके आगे इसका नाम लिखते हैं ZUBAIR, ज़ुबैर। तो दिस इज़ ज़ुबैर मुश्ताक। अब यहाँ पे फ़ोटो आ गई। दूसरा हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, इसी पे क्लिक करेंगे 2 बारी, तो सॉरी, तो यहाँ पे आप फ्रॉम ए फाइल कर लो एंड देन यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लो। तो ये देख लो आप आ गए 2। तो इसका नाम लिखोगे आप फैज़ान अहमद, ठीक। आ गए 2। नाउ वी हैव द थर्ड वन। इस पे क्लिक कर लो एंड, ठीक है। तो इस पे क्लिक करते हैं एंड देन यहाँ पे हम इनका नाम लिखते हैं लतीफ़ अहमद, ठीक है। तो ये आया समझ। तो अब इससे क्या पता चल जाता है, देखो अगर आपको देखो इसमें अगर मैं यही नाम खाली नीचे लिखूं टेक्स्ट में, मैं तो समझने की कोशिश करो। अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स डाल दे, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स डाल दिया। चलो, अब यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स डाल दिया, फिर से डालना पड़ेगा। ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स डाला। अब मैं यही 3 काम यहाँ पे भी करूँगा।
ZUBAIR ज़ुबैर AHMAD या मुश्ताक MUSHTAQ. Now second one is our Faizan Ahmad LATIEFAHMAD. अब आप लोग ही बता दो इसमें और इसमें कुछ फर्क है ना सर? आसमान और जमीन का फर्क है। टेक्स्ट भी सर शुभम यहाँ पे देखो टेक्स्ट कितना इसमें बैकग्राउंड है और लग रहा है कि कुछ है कि नहीं, और ये बड़ी अच्छे अंदाज में। ये तो टेक्स्ट की बात हो गई। दूसरी चीज़ आप देख लो यहाँ पे इमेज भी है, यानी ज़ुबैर अहमद कौन है तो आपको फोटो भी मिल जाएगी, ये फैज़ान अहमद कौन है तो आपको फोटो भी मिल जाएगा, और इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे अच्छे से आपको मिल जाएगी। ठीक है, बात आ रही है समझ। एंड इफ़ यू वांट टू चेंज आप यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो, इस पर क्लिक कर लो एंड यहाँ पे आप इसके अंदर जो एरर्स है वो मिटा सकते हो, जैसे कि इग्नोर ऑल, तो हो गया ना इसका एरर ख़त्म। यहाँ पे भी इस पर राइट क्लिक करो एंड इग्नोर ऑल, हो गया इसका एरर ख़त्म। तो कहने का मकसद यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ पे इसमें और इसमें फ़र्क है। ये भी टेक्स्ट बॉक्स है, ये भी टेक्स्ट बॉक्स है, बट दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टेक्स्ट एंड इमेजेस, यानी इनको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया, यानी एक तो इमेज भी ला दी और दूसरा इसके साथ पीछे जो है शेप्स भी इंसर्ट हुए। ये जो पीछे आप देख रहे हो ना, ये ब्लू कलर का ये शेप है। अगर आप ये चाहते हो अलग से लाना तो आप ये भी ला सकते हो, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं ये वाली शेप्स। तो अब मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दे दी कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ सिंपल टेक्स्ट बॉक्स एंड ए स्मार्ट आर्ट। समझ आ रही है बात? स्मार्ट आर्ट और सिंपल टेक्स्ट बॉक्स में फ़र्क होता है और बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। समझ आ रही है बात? हाँ, कोई क्वेश्चन इसमें? नेक्स्ट, अब इसके अंदर आप बहुत सारे देख सकते हो और ये आपको यहाँ पे नाम भी बताएगा। दिस इज कॉल्ड वर्टिकल बुलेट लिस्ट। नेक्स्ट वी हैव दिस वन विच इज नोन एज वर्टिकल ब्लॉक लिस्ट। दिस इज ब्लॉक लिस्ट एंड दिस इज bullet list. This is block list and then we have the third one which is known as vertical picture ascent list, ये जो हमने अभी इंसर्ट किया। then we have this one which is known as horizontal bullet list। अगर आपने ये सिलेक्ट किया ना, आप देखो horizontal bullet list आ गया, horizontal, और ये वाले जो है vertical भी है, इनको आप vertical भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये थी हमारी स्मार्ट आर्ट्स। देन वी हैव द नेक्स्ट वन विच इज नोन एज शेप्स। शेप्स तो आपको पता ही है, ये भी मैंने वर्ड के अंदर पढ़ाई हुई है एक एक करके। दिस कॉल्ड लाइन, दिस कॉल्ड एरो लाइन, दिस कॉल्ड रेक्टेंगल, दिस कॉल्ड सर्कल या इलिप्स आप बोल सकते हो इसको। तो इसी तरह आपके पास ये जितनी भी शेप्स है इनके नाम है, जिसको नहीं पता उसके ऊपर होवर करेगा तो यहाँ पे दिखा रहा है सितार 5 पॉइंट्स, ये है सितार लेकिन 4 पॉइंट्स। देन वी हैव द नेक्स्ट वन विच इज नोन एज द अरेंजमेंट। अरेंजमेंट यानी अरेंजमेंट ऑफ द थिंग्स, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, ये सेम है उसी की तरह वर्ड के अंदर भी हमने पढ़ा और एक्सेल के अंदर भी पढ़ा था। तो व्हाट इज दिस, तो इसके लिए आपको किसी शेप को सिलेक्ट करना होगा, देन यहाँ पे और एक चीज़ इसके ऊपर इंसर्ट करनी होगी। जैसे कि शेप्स की बात करें तो यहाँ पे हमने एक शेप इंसर्ट कर दी इसकी एंड दूसरी, अब इसी को ले लो। अब अरेंज में आते हैं, अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा ना सेंड टू बैक, अभी देखो यहाँ नीचे था ना कुछ हमारे पास, तो रुको पहले मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देता हूँ। पहले फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे इसका कलर कर देते हैं ब्लैक। अब मुझे बता दो बेटा, यहाँ पे आपको इसके पीछे और एक टेक्स्ट बॉक्स था ना, ये है ना, मैंने इसके ऊपर रखा। अब जब मैं यहाँ पे सॉरी इसमें नहीं, सॉरी होम में, यहाँ पे अरेंजमेंट में, अब अगर आप करते हो ना सेंड बैक, आप देखो वो ऊपर आ गया कि नहीं आ गया, तो आ गई एक। अब यहाँ पे आप फिर से शेप्स के अंदर आ जाओ और एक ये वाला पेस्ट कर दो, अब आ गए। देखो जब मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे करूंगा सेंड बैक, आप देखो कहाँ चला गया, बहुत ज़्यादा पीछे। यानी एक तो ये टेक्स्ट है इसके पीछे भी, और दूसरा जो हमारा सर्कल है ब्लैक कलर का उसके पीछे भी चला गया। बात आ रही है समझ? तो दिस कर, अब अगर मुझे उसी को वापस लाना है देन आई नीड टू सिलेक्ट दैट एंड ब्रिंग टू फ्रंट, आ गया वापस। अब अगर मुझे सर्कल को सबसे ऊपर लाना है, इसके ऊपर भी टेक्स्ट के ऊपर भी, यहाँ पे इसको देख लो टेक्स्ट है ना ऊपर। अब अगर मुझे दोनों के ऊपर क्या लाना है, सर्कल, तो देन आई विल सिलेक्ट इट, पहले मुझे इसको सिलेक्ट करना होगा, देन क्लिक एंड देन ब्रिंग टू फ्रंट। आप देखो सबके ऊपर आ गया कि नहीं आ गया। तो ये है 4 टाइप इसके हमारे पास अरेंजमेंट। सबसे पहला ब्रिंग टू फ्रंट यानी सबसे आगे ले आओ, सेंड टू बैक यानी सबसे पीछे लेके जाओ, ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है एक स्टेप आगे लाओ, और सेंड बैकवर्ड का मतलब होता है एक स्टेप पीछे लेके जाओ। तो अगर मैं यहाँ पे सेंड बैकवर्ड कर दूँ, आप देखो एक ही स्टेप पीछे गया कि नहीं गया। लेकिन अगर मैं इसके बदले में यहाँ पे सेंड टू बैक कर देता हूँ, आप देखो ये भी ऊपर आता है कि नहीं आता है। समझ आ रहा है बात? देन वी हैव द अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब होता है इनको अलाइन करना है। दिस इज कॉल्ड अलाइन लेफ्ट। अगर आप अलाइन लेफ्ट करते हो तो ये लेफ्ट साइड में चला जाएगा, अगर आप अलाइन यहाँ पे कर देते हो राइट तो ये राइट साइड में आएगा। इस साइड में आप देखो कहाँ पहुँच गया, इस साइड में है ना। अब सर्कल की बात करें, सर्कल को हम डाउन कर दें, अभी देखो कहाँ पे है बेटा, यहाँ पे है ना। इसको सिलेक्ट कर लो, देन क्लिक ऑन दिस थिंग एंड देन अलाइन राइट। ठीक है,
तो अलाइन बॉटम भी कर सकते हो आप। अलाइन बॉटम पे कर लो तो आप सब देखो सबसे नीचे आ गया। अब अलाइन फॉरवर्ड कर दो तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप अलाइन टॉप कर देते हो आप देखो सबसे ऊपर आ जाता है कि नहीं आता है। अब अगर हम करते हैं ना यहाँ पे काम अलाइन डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, आप देखो ये हॉरिजॉन्टल में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। व्हाट इज हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट? हॉरिजॉन्टल कहते हैं यहाँ से यहाँ कुछ जाने को, एंड वर्टिकल कहते हैं यहाँ से यहाँ, यानी ये जो स्केल है ना ऊपर वाली जो आप देख रहे हो, दिस कॉल्ड हॉरिजॉन्टल स्केल एंड दिस कॉल्ड वर्टिकल स्केल, जो खड़ा होता है ना इस तरह, तो दैट इज कॉल्ड वर्टिकल एंड दिस कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। बात आ रही है? अब मैंने यहाँ पे किया डिस्ट्रीब्यूट ये हॉरिजॉन्टल, तो इट मीन दैट कि ये यहाँ से भी आधा छोड़ेगा, यहाँ से भी आधा, और बीच में आ जाएगा। अभी आप देख लो यहाँ पे मैं इसका थोड़ा साइज बड़ा करूँगा, किया ना मैंने बड़ा। आप देखो ये कहाँ जाएगी, यहाँ पे है ना। वापस अरेंजमेंट करो अलाइन यानी डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, आप देखो यहाँ पे आ रही है थोड़ी सी पीछे, यानी जितना यहाँ से यहाँ तक है उतना ही यहाँ से यहाँ तक भी होगा। बात आ रही है समझ? अब दूसरी चीज़ समझो, अभी जो ये सर्कल है ये किस साइड में ज़्यादा है, टॉप साइड में या बॉटम साइड में? टॉप में ना, तो हम कहेंगे कि दिस इज राइट नाउ, ये वर्टिकल में टॉप साइड में है, टॉप साइड में है ना, सेंटर में नहीं। अब अगर आप यहाँ पे काम करते हो अलाइनमेंट में डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, तो ये क्या होगा, ये आधा ऊपर जाएगा आधा नीचे, यानी सेंटर में आ जाएगा एग्जैक्टली। देख लो यहाँ से जो यहाँ से यहाँ तक जितनी डिस्टेंस, एग्जैक्टली डिस्टेंस, तो उतनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगी। बात आ रही है समझ? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल कहते हैं यहाँ से यहाँ तक और वर्टिकल कहते हैं यहाँ से यहाँ तक। बात आई समझ? अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो ना तो ये बीच में आ जाएगा। अभी आप कर लो काम, इसको मैं थोड़ा सा नीचे खींचूंगा, खींचा कि नहीं खींचा? अब डिस्टेंस कहाँ से कम है? बॉटम से, टॉप से ज़्यादा है। अब अगर मैं फिर से वापस करता हूँ ना अलाइन और डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, तो आप देखो ये बराबर में आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जितना है वहीं उतना ही यहाँ से यहाँ तक होगा। आया समझ? है ना ईजी, ये बहुत ईजी है। देन वी हैव द रोटेशन। रोटेशन तो पता ही है, सर्कल में रोटेशन आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए आई विल कट इट एंड आई विल पेस्ट ए इमेज विच इज़ दिस वन। मैं यहाँ पे और एक शेप इंसर्ट करूँगा और इसका कलर भी चेंज कर देते हैं, तो फॉर्मेट में आ जाते हैं। एंड देन यहाँ से इसका कलर ले लेते हैं दिस वन। अब मुझे बताओ अभी ये कोना कहाँ से कटा हुआ है? राइट टॉप, इसको बोलते हैं टॉप राइट। क्या बोलते हैं? राइट हो गए ये बीच में, राइट राइट साइड तो है लेकिन टॉप राइट, टॉप साइड से। अब अगर राइट आप बोलोगे तो फिर तो नीचे वाला भी राइट है कि नहीं? ये वाला कोना भी राइट साइड में है ना, तो इट मीन दैट कि टॉप राइट, इस तरह बोलोगे आप। देन वी हैव व्हेन आई विल सिलेक्ट दिस एंड क्लिक ऑन रोटेशन। जब मैं रोटेट 90 डिग्री कर रहा हूँ, आप देखो वो कहाँ पहुँचा? टॉप, ये बॉटम राइट, या राइट बॉटम, बॉटम राइट इज बेस्ट, बॉटम राइट। सिमिलरली इफ आई रोटेट अगेन 90, तो आप कहाँ पहुँचा? लेफ्ट बॉटम लेफ्ट, आप बोलोगे बॉटम लेफ्ट। Similarly, if I change its rotation to 90 again, it becomes top left, top या left top बोल लो। पहले तो आएगी क्या पोजीशन, टॉप लेफ्ट, देन आएगा ये क्या अलाइनमेंट, पहले पोजीशन देन अलाइनमेंट। ये आया समझ यहाँ तक? देन मुझे अगर मैं फिर से करूँगा तो ये वापस नॉर्मल में आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं राइट टॉप या टॉप राइट। देन वी हैव फ्लिप वर्टिकल। फ्लिप वर्टिकल मतलब होता है यानी इसको टोटली उल्टा कर दो। फ्लिप वर्टिकल यानी जो ऊपर वाला हिस्सा है ना उसको नीचे कर दो और जो नीचे वाला हिस्सा है उसको ऊपर कर दो। इसके लिए आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी, इसके लिए मैं अलग शेप और एक इंसर्ट करूँगा, ट्रायंगल। ट्रायंगल में नहीं, ये वाला करते हैं। कौन सा वाला करते हैं? चलो यही करते हैं, ये भी अच्छी चीज़ है। ये देख लो, इसका टॉप में या इसका आप मुझे बता दो, इसका जो वर्टेक्स है जिसको हम बोलते हैं ना कोना, कोनी, ऊपर से, यानी कोना कहाँ से? ऊपर से। नीचे तो फ्लैट है ना। जब मैं इसी को करूँगा ना अरेंज एंड देन अलाइन, ये रोटेट एंड देन फ्लिप वर्टिकल, आप देखो इसको क्या हो जाएगा? फ्लिप वर्टिकल से क्या हुआ? ऊपर जो कोना था वो नीचे आ गया। वापस देख लो, जो ऊपर वाली साइड है वो नीचे आ जाती है और जो नीचे वाली साइड है वो ऊपर चली जाती है। देन वी हैव द फ्लिप हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में आपको समझ नहीं आएगा, इसके लिए हमें और एक पिक्चर चाहिए। इसके लिए हम ये करते हैं इंसर्ट, लेकिन इसके लिए हमें पहले ये डिलीट करना पड़ेगा। ये है ना, इसमें एरो है ना। और अभी देख लो, पहला है लेफ्ट साइड में है कौन सी वाली की, यानी कौन सी वाली? जिसमें एरो नहीं है, एरो नहीं है और लेफ्ट साइड में है, और जिसमें एरो है वो राइट साइड में है और नीचे की तरफ है। ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है। बात आ रही है समझ? आप देख लो, आप अरेंजमेंट पहले इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट एंड देन अब रोटेशन।
जब मैं बोलूँगा ना फ्लिप वर्टिकल, आप देखो ये एरो जो है ये ऊपर आएगा और ये वाली साइड जो है नीचे आएगी। आई कि नहीं? आया, ठीक है। दूसरी चीज़ देखो, जब मैं अब इसको वापस लाते हैं, अभी एरो किस साइड में है? राइट साइड में, नीचे की तरफ। और जो है सिंपल वाली जो लाइन है दैट इज फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड अपर साइड, यानी टॉप साइड में है, ठीक। जब मैं यहाँ पे फ्लिप वर्टिकल करूँगा, आप देखो ये वाली लाइन अभी यहाँ पे थी तो कहाँ पहुँची? यहाँ पे। और ये वाली लाइन यहाँ पे थी, कहाँ पे पहुँची? यहाँ पे। बात आ रही है समझ? एरो पहुँचा ना यहाँ पे, बस बात खत्म। तो दीज आर वायर आवर अरेंजमेंट्स, यहाँ रोटेशंस इसको बोल सकते हो। इसके अलावा भी आपके पास और भी रोटेशन ऑप्शंस है, तो आप इसको थोड़ा सा घुमा सकते हो, यानी यहाँ से रोटेशन इसको कर दो 90 के, इसको इस तरह अगर आप करना चाहते हो ना, थोड़ा थोड़ा घुमाना, तो इस तरह भी आप घुमा सकते हो। इसके अलावा आपके पास और एक भी ऑप्शन है जो आप यहाँ से कर सकते हो। इसको मैं पहले एक बार क्लोज कर देता हूँ एंड आई विल सिलेक्ट इट। ये सिलेक्टेड ही है लेकिन ये रोटेट नहीं हो रही है, ये देख लो ये हो रही है कि नहीं हो रही है। Then we have the next one which is known as arrangement and last one is called selection pane। तो ये तो ऑलरेडी पता है, सिलेक्शन पेन का मतलब होता है कि आपने कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर इंसर्ट की हुई है और कौन सी शेप्स इसके अंदर है वो आप देख सकते हो। तो आप देखो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी शेप्स है, डायग्राम 12 भी है, यहाँ पे स्ट्रेट कनेक्टर भी है। अच्छा ये बताओ पहले, कनेक्टर एल्बो 22 कौन सा है? एग्जैक्टली जो सिलेक्टेड है यही वाला है, दिस कॉल्ड एल्बो कनेक्टर, यानी कनेक्टर एल्बो, यानी कनेक्शन या कनेक्टर बोल सकते हो आप। कनेक्टर एल्बो 22, इसका नाम है 22, यानी ये इसकी स्पेसिफिकेशन। अब ये पेंटागन कौन सा है? ये तो सबको पता ही। देन वी हैव द रेक्टेंगल 18, कौन सा वाला है? ये वाला। अब हमारे पास है ना यहाँ पर स्ट्रेट कनेक्टर 14। स्ट्रेट कनेक्टर इज दिस वन। देखो जब मैं इसको हाइड करूंगा ना, जैसे मैं हाइड करूंगा, आप देखो कौन सा कनेक्टर हाइड होता है? जो हमने वो छोटी वाली लाइन डाली ना, वही हो रही है। दूसरा है डायग्राम 12, तो डायग्राम 12 इज दिस वन, होली एंड सोली। वहाँ पे रह गया कौन सा वाला? स्ट्रेट कनेक्टर। तो इससे अगर आपको पता करना होगा ना कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, तो आप इसको हाइड कर सकते हो। और इसका नाम क्या है? इसको हाइड कर लो एक बार तो वो गायब हो जाती है, ठीक है। और इसी तरह अगर आप इसको गायब करना चाहते हो तो पेंटागन पे आ जाओ, इसका नाम तो सबको पता है। तो देखो पेंटागन गायब, बात है। अगर सबको करना है तो हाइड ऑल कर दो, अगर सबको दिखाना है तो शो ऑल कर दो, बात खत्म। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह टुमारो।